बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नौरीन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, मुल्तान का मौसम जो है वो बड़ा शदीद खूबसूरत हुआ है। आज भी बहुत ज़्यादा फोग थी, यकीन करें। अच्छा, रात इतना मौसम क्लियर था कि लग रहा था कि ये आज जो है कोई धुंध नहीं होगी और अच्छी खासी धूप निकलेगी और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा, लेकिन फिर से जो है वो धुंध आ चुकी है। लेकिन इसमें आपने अपना और अपने साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस मौसम में जो है वो हादसात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ड्राइवर हजरात हैं माशाल्लाह से, उनकी गाड़ियों के कोई लाइट्स का कोई इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन वो इस तरह से गाड़ी जो है वो चला कर जा रहे होते हैं जिससे दूसरों की जान भी जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। लिहाजा बहुत ज़्यादा ख्याल करें इस मौसम में और अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीकेंड है तो वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो है जी ख्वाजा यासिर इशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इनसे हम एक तो इस टाइम बात करेंगे ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं, इस टाइम जो है क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या बेहतरी लाई जा सकती है, और इसके साथ साथ बिजनेस के हवाले से भी जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ना कि अभी जो मसाइल चल रहे हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क की मसाइल भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, रूही का स्पेशली, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूँगा अपनी तंजीम के हवाले से भी। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जिनका मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और जो कि जिसने मुझे आज यहाँ पर बैठने का मौका दिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठ के आपसे बात करने का मौका मिला मुझे। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब की वाहिद ताजर नुमाइंदा तंजीम है कि जो तहसील, सिटी और ज़िला और जनूबी पंजाब चारों को रिप्रेजेंट करती है और बाकायदा तौर पर बिला मुबालगा हम लोग एक जमहूरी प्रोसेस पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन हैं और नो डाउट के हर बंदा उन्हें जानता है। ताजरों के हवाले से उनकी खिदमात भी अर्सा 50 साल पर मौजूद है। उनकी जो कि एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, उनकी जो है सरकर्दगी में उन्होंने ये जो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का क्याम अमल में लाया है, उससे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ताजर हम लोग अपनी बात, अपनी आवाज़, अपनी चीज़ें जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग का वाहिद तंजीम है ताजरों की जो बिला मुबालगा मुल्तान की और ज़िले की भी और जनूबी पंजाब की बिला मुबालगा 90 to 95% मार्केट्स को रिप्रेजेंट करती है। और बाकायदा इस तरह नहीं है कि हम थ्रू प्रॉपर इलेक्शन हम लोग इलेक्ट होकर आते हैं और हम लोग की एलिजिबिलिटी का कंसर्न ये होता है कि सदर या जनरल सेक्रेटरी एटलीस्ट अपनी मार्केट का होना चाहिए, वही हमारे ओहदों का एलिजिबल होता है और इस चीज़ को हम सख्ती से इस चीज़ पर कारबंद भी है। और अरसा दराज से हम लोग अपनी तंजीमों के भी फिर हर 5 साल बाद इलेक्शन कराते हैं, चाहे वो सिटी हो, ज़िला हो या जनूबी पंजाब हो, अब प्रॉपरली हम इलेक्ट होकर आते हैं। सही। तो जमहूरियत का एक प्रोसेस है जिसको हम बाकायदा जो है अडॉप्ट करते हैं। सेकेंडली ये कि इसी हवाले से हम लोग अगर हमारा किरदार, चाहे वो आफात हो, बलियात हो, मतलब 2005 का ज़लज़ला हो, 2011 का सैलाब हो, कोविड का जो एक हवा हमने रिसेंटली अभी अबूर किया है उसके टाइम पर हो, या अभी जो राजनपुर और सारे अजला में सैलाब आया, उसकी भी हम लोग फ्रंट सोल्जर्स रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल आपकी तंजीम जो है वो तमाम चीज़ों को देख रही है, लुक आफ्टर करती है और आगे
जो है वो लोगों के लिए हेल्प भी करती है। इनसे मजीद भी जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव, शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में अशिया खरनोश की कीमतों में ताहाल कमी नहीं देखी जा रही। फलों, सब्जियों, चिकन और अंडे की कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं। बात करें सब्जियों में, सबसे पहले लहसुन जो है वो 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से अदरक भी महंगी हो गई है। फ़ी किलो कीमत जो है वो 720 रुपये हो गई है, जबकि सरकारी कीमतों में तो 5 से 10 रुपये का उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन सरकारी कीमतें मार्केट में अमल दरामद उस पर नज़र नहीं आता। इसके साथ बात करें दीगर सब्जियों की, जिसमें प्याज अभी भी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मटर और सुहांजना 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे हैं, जबकि मटर सुहांजना की सरकारी कीमत भी 200 का हिस्सा जो है वो क्रॉस कर गई है। इसी के साथ हरी मिर्च 120 में, टमाटर भी 120 रुपये फ़ी किलो में, आलू 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। फल भी आम शहरी की पहुंच से दूर नजर आते हैं। अंगूर 400, अव्वल क्वालिटी का सेब भी 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, केले 100 से 160 रुपये फ़ी दर्जन, किन्नू और फ्रूटर 80 से लेकर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। बात करें चिकन की, तो चिकन की कीमत में आज कमी देखी गई है। 592 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि कल 595 रुपये, 597 रुपये फ़ी किलो तक मुकर्रर की गई थी। अंडे जो हैं वो मार्केट में तो 420 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन सरकारी कीमत जो है वो 402 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। तो महंगाई की लहर जो है वो अभी बरकरार नजर आती है और शहरी भी महंगाई से परेशान नजर आते हैं। और हमेशा शहरियों का ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा रहा है कि सब्जियों फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि आम शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना जो है वो आसान हो सके। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ जो है रोही के हमारे रिपोर्टर हैं जी फराज रमजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फराज से हम जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह से अभी हम सर से भी बात कर रहे थे कि इस टाइम ताजरों के हवाले से क्या क्या मसाइल चल रहे हैं, क्या क्या इशूज़ हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। तो अभी जो है हालिया में हम बात करें तो ताजरों की जो है मार्केट के इलेक्शन हुए हैं, उनके हवाले से बताइए क्या नताइज निकले हैं फराज? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मुमताज़ाबाद गोल्ड प्लाट के इलेक्शन हुए हैं, तो उसके जो नताइज निकले हैं, सदर आतिफ रिहान जो है वो मुंतखब हुए हैं। उनकी जो है वो तकरीबी हलफबर्दारी भी जो है वो हो चुकी है और उनको चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर की जानिब से कामयाबी का नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। और उसके बाद दूसरी तंजीम है ताजरों की मार्केट है अकबर रोड, वहाँ का जो सदर है साजिद रिजवान जुगनू मुंतखब हुए हैं। उन्होंने भी बाकायदा तौर पे ख्वाजा शफीक के साथ जो है वो इल्हाक का ऐलान किया और उनकी भी तकरीबी हलफबर्दारी जो है वो मुनक्किद हो गई है। इसी तरह और भी जो मार्केट है उनके भी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो इलेक्शन होंगे और उन देखना ये होगा कि वो मार्केटें किसके साथ इल्हाक करती हैं, ख्वाजा शफीक के साथ इल्हाक करती हैं या ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब के साथ जो है वो इल्हाक करती हैं। अच्छा, क्या देखते हैं, क्या इश्यूज हैं अभी जो हाल ही में हम देख रहे हैं कि अभी तक मसाइल हल नहीं हुए? मैडम, आम ज़्यादातर मार्केटों में जो है वो सीवरेज के मसाइल देखने में मिलते हैं और जो है वो ताजरों के भी जो है वो बहुत से मसाइल हैं। महंगाई की बात कर लें, महंगाई जो है वो आजकल का सबसे ज़्यादा मसला है। 2024 नया साल लग गया लेकिन महंगाई की वही जो है वो सूरत हाल है। खुद साख्ता महंगाई इतनी है कि हर चीज़ जो है वो कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। अभी जैसे कि शकील भाई भी बता रहे थे कि चिकन रेट जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि 600 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि बोनलेस की बात करें तो बोनलेस तो मैडम देखें आम आदमी की पहुंच से भी जो है वो दूर हो चुका है, 900 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले गरीब आदमी चिकन खा के गुजारा कर लेता था, अब तो चिकन भी उसकी पहुंच से दूर होते जा रहा है। जाहिर सी बात है, महंगाई है तो हर बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बेसिकली ताजरों को देखते हैं तो क्या क्या मसाइल आप देखते हैं? ताजरों की जी 2-3 मसाइल हैं जो बेसिक इश्यूज हैं। ताजर को एक तो जो है आप लोग, गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अब आप इनसिक्योरिटी का शिकार है, आए दिन स्नैचिंग्स, आए दिन डिकॉटीज और डिफरेंट इस तरह के मामला हैं। तो एक तो वो आपका हवा, दूसरा जिस तरह के फराज भाई ने कहा कि रेट्स का बहुत ज़्यादा एक इशू चल रहा है जिसमें कोई इतनी अनसर्टेनिटी है कि समझ नहीं आती ताजरों को कि वेयर दे विल स्टार्ट, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पहले ही प्रॉब्लम्स का शिकार है, ऊपर से आए दिन डकैतियाँ एंड ऑल दैट। तो वो एक बड़ी मेस सी सिचुएशन आजकल है और हर बंदा जो फेस कर रहा है। तो इसमें आपकी जो है, जिस तरह हम अगर बात करें इंतजामिया के हवाले से, पुलिस के हवाले से, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए,
एक तो हमारा प्रोजेक्ट है जो बहुत अरसे से पेंडिंग पड़ा गया, जिसमें कसदन मुल्तान को नजरअंदाज किया गया, मैं कहूँगा। आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो मुल्तान के बेशतर, पंजाब के बेशतर सिटीज़ में वर्केबल अभी है, मुल्तान को कसदन शायद नज़रअंदाज किया गया। अभी तक कोई कैमरा सिचुएशन नहीं है, कुछ नहीं, सर्विलेंस कुछ भी नहीं हुआ। एक तो उसे फिलफौर जो है अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल है उसकी सर्विलेंस की वजह से आपकी काफ़ी सारे मामला मीट हो जाएंगे सिक्योरिटी के हवाले से। सही। सेकेंडली, आपका पुलिस का जो है किरदार, नो डाउट पुलिस यहाँ पर आजकल पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि थानों को भी बेटर करी जा रही है, अपने पुलिस स्टेशन को भी बेटर करी जा रही है, बट साथ साथ जो है पुलिस को भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जिस तरह आपके हालात ख़राब होते जाते हैं वैसी जो है इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है, चोरी डकैतियाँ बढ़ती जाती हैं, उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक दे शुड डू मोर। तो आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको, उसको किस हद तक जो है उसके ऊपर दादरसी की गई है? देखें, सेहत, तालीम, सफरी सहूलियात और इंसाफ ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ऐसा क्यों हो कि हमें जो है जाकर ही दादरसी करवानी पड़े? एक आम आदमी को वैसे ही इंसाफ क्यों ना मिले, वैसे ही उसके कंप्लेंट सेल आपकी गवर्नमेंट के महकमों के, जिस तरह बताया अभी के, और यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, पीने का इवन साफ पानी नहीं मिलता, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, और इंक्रोच और बाकी काफी सारे मामला हैं, तारों के जाल बिछे पड़े हैं। आपके इदारे खुद से क्यों नहीं अपने कंप्लेंट सेंटर्स इतने फाल करती कि आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो आके वहां पे वो करे, एड्रेस करे। हमें यहाँ पे उसके लिए क्यों जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें यही तो बात है कि हर इदारा अपना काम करे, तो हम क्यों ना ईजी होकर कारोबार करें। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है अभी हमने नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो है डिस्कशन होगी। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ताजरों के क्या क्या मसाइल हैं और आप क्या समझते हैं कि कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं। अभी जो हालिया हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल का हम शिकार हैं, ये तमाम चीज़ें तो चली रही हैं कि रोड्स ख़राब हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, बिजली के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बाद जो है वो कारोबार पर क्या असरात पड़े हैं? देखिए जी, ताजिर जो है आजकल वो ज़ाहिरी बात है बिजनेस में से कमाएगा और बिजनेस में ही लगाएगा। अब वो खुद जो महंगे बिजली बिलों की भरमार उसके ऊपर हुई हुई है, गैस की भरमार हुई हुई है, उसके अलावा आए दिन जो है नए से नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो वो तो बेचारा खुद फंसा हुआ है। देखिए, ताजिर हमेशा दो किस्म के होते हैं, एक तो जो खुद सस्ता महंगाई करते हैं, या जो जैसे कहते हैं कि ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, उनकी तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और उसके अलावा जो है हम लोग कभी भी उनके साथ नहीं उनकी बात पे खड़ा होना चाहते। देखिए, क्योंकि ताजर का रुतबा जो है वो अंबिया, सिद्दीकीन और शहीदैन के साथ दर्जे वाला मामला है। प्योरली जो है आपकी नेक नियति वाली जॉब है। मैं अपने ताजर भाइयों को भी कहूँगा कि वो इसको प्रॉपरली जो है उसी तरह से लें कि जिस तरह से एक करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने तिजारत का 85% जो है वो तिजारत में रखा, और उसको उसी नोट्स पे करे, इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। अच्छा, क्योंकि इस हवाले से बड़े परेशान रहते हैं ना कि हम लोग ऑलरेडी इतनी तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर टैक्स तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन हम जब खरीदारी कुछ करने जाते हैं तो हमें जो है वो डबल महंगी दामों चीज़ खरीदनी पड़ती है। तो इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोग परेशान दिखाई देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम फराज से जानेंगे, इस टाइम टिम्बर मार्केट के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हैं, उस हवाले से बताइए क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैडम, टिम्बर मार्केट तो पूरा का पूरा मसाइल का गढ़ बना हुआ है। टिम्बर मार्केट में सबसे पहले तो रोड इशू है जो कि 1.5 साल से हल नहीं हो रहा। इसको जो है वो सीवरेज के मंसूबे के तहत पाइपलाइन बिछाने के तहत जो है वो तोड़ा गया था, लेकिन पाइपलाइन तो अब बिछ चुकी है, लेकिन ये रोड की अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है और इसको बनाया भी नहीं जा रहा। कारोबार ज़िंदगी जो है वो टिम्बर मार्केट में इस कदर तबाह हो चुकी है कि लोग अपनी दुकानें छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। एक यकीन जाने, एक दुकान का किराया 50,000 रुपये है, लेकिन उस दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहा, वो बंदा कहाँ से किराया भरेगा। और उस टिम्बर मार्केट जाते ही इतनी धूल, इतनी डस्ट, इतनी पोल्यूशन है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो ताजिर हैं वो सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। हर आए दिन जो है वो
बंदे ने जो है मास्क लगाया होता है उसको पता लगता है कि भाई सांस का मसला हो रहा है, क्यों? इसी रोड इशू की वजह से। आपके सामने आजकल सर्दियां भी हैं, इससे कबल जो है वो पहले स्मोक भी होती थी, तब भी जो है वो ये मसाइल जन्म ले रहे थे। लेकिन रोड इशू जो है वो सबसे खतरनाक है टिम्बर मार्केट का। ताजरों का कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है टिम्बर मार्केट में। उन्होंने बारहा एहतजाज भी किया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। रोड अभी तक नहीं जो है वो बनाया गया। और दूसरी बात, टिम्बर मार्केट का जो दूसरा मेन इशू है वो टिम्बर मार्केट की ग्रीन बेल्ट है। PHA कोई भी जो है वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। जो ग्रीन बेल्ट होती है मैडम, वो आपको पता है, हम सबको पता है, उसका हसूल जो है वो किसी भी चीज़ की खूबसूरती के लिए होता है, ताकि बाहर से गुजरे और उसकी लुक पता लगे ये आया टिम्बर मार्केट है, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है। लेकिन वहाँ पर क्या है मैडम, तजावज़ात की भरमार है, लोगों के जो है वो सामान पड़े हैं और जो है वो उसकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ी हुई है उसमें। वहाँ पर कोई भी जो है वो तरक्याती काम नहीं किए जा रहे। और तीसरा मैडम, इसका मेन इशू है कि वापडा की जानिब से टिम्बर मार्केट में कोई भी जो है वो कंप्लेंट सेंटर का इनेकाद नहीं किया गया। आप देख लें, वहाँ पर जो भी काम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस पे होता है। एक शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरी दुकान जो है वो उसका बिजली जो है वो डैमेज हो गई। 3 दिन 4 दिन हफ्ता पूरा उनका कारोबार, उससे मुंसलिक जो भी लोग हैं, देखें एक दुकान पर तकरीबन 10 से 12 वर्कर काम करते हैं। कोई आरे पर काम करता है तो कोई किसी चीज़ पर काम करता है। काम जो है वो डिवाइड किए गए हैं, तो 12 लोगों का कारोबार जो है वो एक हफ्ते के लिए जो है वो ठप हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट सेंटर ना होने की वजह से। कंप्लेंट सेंटर का अगर इनेकाद किया जाए, वापडा अपनी जानिब से कंप्लेंट सेंटर उधर लगाए, तो जो भी ब्रेक सर्किट होगा तो उसकी जो है फौरी सुनवाई होगी। वो कहते हैं, हम ताजिर कहते हैं हम इनको जो है वो खुद अपने खर्चे पर रखेंगे, लेकिन वापडा हमें एक लाइनमैन दे, एक कंप्लेंट सेंटर बना के दे, ताकि जो भी मसले मसाइल हो, ब्रेक आग लग जाती है और दूसरे दीगर मसाइल हो जाते हैं, तो हम फौरी जो है वो बिजली का निज़ाम बेहतर करवा सकें, ना कि हमें लाइनों में जाकर लगना पड़े हफ्ता 2 हफ्ता हमारी कोई ना सुनी जाए। फिर आम शहरियों में और ताजरों में क्या फ़र्क रह गया? ताजिर कहते हैं मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और ताजरों के साथ इस कदर नार्वस लोग तो नहीं चलेगा। आए दिन टिम्बर मार्केट से एहतजाज कवर करते हैं और हर बंदा टिम्बर मार्केट का परेशान। देखें मैडम, इस वक्त सर्दियां हैं और ये टॉप शादियों का सीजन है। टिम्बर मार्केट में कोई कारोबार नहीं है इस वक्त। टिम्बर मार्केट सुनसान खंडरात का मंजर पेश कर रही है। जाएं वहां पर, देख के आपका दिल गमगीन होगा कि यार ये इतने प्यारे प्यारे फर्नीचर बना के देने वाली यही मार्केट है, और इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। लोगों के घर फर्नीचर से आबाद होते हैं, एक कमरा वेल फर्निश्ड होता है। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ ये लोग ऐसे, जो इनके कारोबार ही नहीं है मैडम, और महंगाई इतनी हो चुकी है। 2024 से ताजरों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ताजिर कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कि ये साल जो है वो हमारे लिए खुशियों भरा साबित हो, और मैडम कारोबार के हालात बेहतर हो। कारोबार के हालात बेहतर हो। यकीन जाने, कहते हैं फराज भाई, हम क्या करें, हम तो बहुत पिस कर रह चुके हैं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है और गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो चुका है। यकीन जाने जी। इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि आपका हजूरी बाग रोड देख लें, 11 नंबर चौक देख लें, हाँ। और उसके अलावा आप रेलवे रोड देख लें पूरे का पूरा। जहाँ क्राउन फेलियर्स हुए हैं वहाँ हुए हैं, तारों के जाल बिछे हुए तो बिछे हुए हैं। अंदरून आपका खास तौर पर जहाँ पर आज भी आपका गाड़ी या बाइक तो जा नहीं सकती, पैदल आप जाते हैं, और आपके तारों के जाल से लेकर सारे मामला, सफाई के मामला से लेकर हमारी जितनी मार्केट्स हैं, आप जाके सर्वे करवाएं तो वहाँ पर देखें कि उनको सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है ना, सफाई। ये तो बहुत ज्यादा इशू है ना आपके। हाँ बिल्कुल। इसमें अब सफाई वहां पर नहीं होती, पानी वहां खड़ा होता है, पाइपलाइंस बंद हैं, पैचवर्क्स रोड के हुए नहीं हुए। अच्छा, जहां पर वो जो पाइपलाइंस डाली के चक्कर में वो किया, वो जिस तरह ये बता रहे टिम्बर मार्केट, इसी तरह हजूरी बाग 11 नंबर चुकी, और इस तरह मल्टीपल रोड्स हैं, वहां पर आज वो 2-2 साल हो गए बेचारे सफर कर रहे हैं, अपनी दुकानें बेचने पर मजबूर हो गए, मगर नहीं हो रहा। यानी कि हम एक तो इस तरह से मसाइल से फंसे हुए कि एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से इदारों के पैदा किए गए मसाइल से हम परेशान हैं। तीसरा, आपका आए दिन की महंगाई ने जीना जीरन किया हुआ है। चौथा, टैक्सेस ने जीना जीरन किया हुआ है। हमें इस वक्त चाहिए कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी दे दें कि ये हमारी अगले 5 साल की पॉलिसी होगी, और उसके अकॉर्डिंग ताजर जो है टैक्स भी देगा और हर चीज देना चाहता है जिससे कि मुल्क चलता है। मगर हमारे यहाँ शोमई किस्मत
एक तो हमारी कोई पॉलिसीज मेंटेन ही नहीं की जाती कि जिसने आज सस्टेन करके और आगे तक चलना हो, पता लगता है वो जैसी स्टार्ट होती है उसके बाद नई आ जाती गवर्नमेंट, वो अपना वहां पर दे देती है नया प्रोग्राम और पिछला नल एंड वाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आज तक हम चल नहीं पा रहे। इसी तरह से हमारा, अब मैंने देखा कि शो में ही किस्मत कि हमारे यहाँ पर पास्ट एरा में हमें इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दिया गया। हालांकि हम 90s में अगर उठा के देखें तो हम लोग एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी जी तो उस तरह से अब उसको क्या करने की जरूरत है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी उसी तरह काम करे कि ताकि हम लोग जाएं, जिस तरह हम जाते हैं कि जाके मुल्कों में जाके फेयर अटेंड करते हैं और वहां से चीजें इंपोर्ट करके लाके यहाँ बेचते हैं, हमारे ताजरों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, हम जाके इसी तरह से वीजा में आसानी की जाए, हम लोग जाएं जाके अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरोस पर काम करें, हम जाके अपने स्टॉल्स लगाएं, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को जो है बेहतर करें, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें और यहाँ पर जो है लेवरेजेस दें ताकि लोग जाकर वहां पर अपनी चीजें डिफरेंट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली हमारा जो खित्ता है मुल्तान, इसकी 1000 साल से ज्यादा पुरानी तारीख है और मोल स्थान से शुरू हुआ, तो दैट मीन्स के हम लोग एक खरीदो फरोख्त की जगह ही थे। क्या वजह है जो आज हम खंडर का मंदिर पेश कर रहे हैं और सारे शहर ऊपर जाई जा रहे हैं, हमें इग्नोर किया गया। अच्छा, आप समझते हैं जनूबी पंजाब में सूबा ना होने का अगर बात करें कि वो सूबा ना बनने की वजह से ये इतने सारे मामला जो हैं हमारे, हम इतने इग्नोर हुए हैं? वाई नॉट? देखिए, मुझे अगर छोटे से राजनपुर डिस्ट्रिक्ट से कोर्ट के लाहौर जाएगा तो उसे जो काम वहां पर जाके उसके जाने आने में 2 दिन लग जाएंगे। अगर हमारा यहाँ पर हो तो हम लोग जाके अपने काम, हमारा सेक्रेटेरिएट यहाँ पर होगा, हमारे वज़रा यहाँ पर होंगे, हमें एक हम फाल इकाई है, हम लोग पहले हमारी एक हिस्ट्री रही है, तो हम क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे बैठ के अकोमोडेट होंगे, हमारे सारे मामला यही हैंडल होंगे। अच्छा, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी काम तो स्टार्ट हुआ सुबह तो नहीं बन सका लेकिन सेक्रेटेरिएट बना दिया गया, क्या समझते हैं उसके बनने से कोई बेहतरी भी आई है या बस अभी सिर्फ नाम के ही हम लोगों ने यहाँ पे सेक्रेटरी है, यहाँ पे काम उस तरीके से नहीं होते, फिर भी हमें लाहौर ही जाना पड़ता है? हाँ, मैं कहूँगा कि उसके बनने के बावजूद हमें लाहौर ही जाना पड़ता है क्योंकि कॉस्मेटिक फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए तो कर तो जरूर दिया गया, लेकिन इतना फाल मैं नहीं समझता कि वो अभी तक हुआ है कि जिसकी वजह से हमें वाज़ेह फर्क नजर आए। हम लोग उसी तरह से जाके अभी तक भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और अपने कामों के लिए भाग दौड़ लगी हुई है। तो हमें मतलब बनाना चाहिए यहाँ पर, हम लोग एक बहुत बड़ा मतलब एग्रीकल्चर हब भी है, उसके अलावा सीपेक जब आपका ऑन हो रहा था तो हमें डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर वेयर हाउसिंग हब भी बनेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए, हमारा यहाँ पर आप देख लें कि ड्राई पोर्ट हमारा फाल नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर आप जाके देखें जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसके हालात क्या हैं, मार्केट्स के जो हैं वो हालात क्या हैं, क्या फिजिबल कंडीशंस हैं कि हम इसमें बैठ के काम भी कर सकें। जो सुबह से लेकर 12-12 घंटे आके दुकानदार काम कर रहे हैं, क्या आप उसे सिक्योरिटी दे रहे हैं? क्या इदारे उसको जो है बाकायदा उसके लिए रोड पैच वर्क्स कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उसके लिए सफरी सहूलियात बना रहे हैं? क्या मुझे बताएं कि उसके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी है? ये तो हमारी तो बेसिक चीजें यही है ना, तो उस लिहाज से तो हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, मतलब हमें उस तरीके से फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता ना। हमारा तो हालात ये है कि हमारा वासा जो है अपना काम नहीं करता और हम वो पता लगता है कि पानी आ रहा होता है और हमारी मजबूरी होती है कि हमें तो शॉप पे बैठना पड़ता है। देखिए, इदारों को अपना आप ठीक करना पड़ेगा, वन विंडो ऑपरेशन शुरू करने पड़ेंगे अगर लोगों को अकोमोडेट करना। दुनिया पहली चीज तो रेखते शिकार है ताजर, आप उसके ऊपर से इस तरह से करके करेंगे तो मुझे बताएं वो बिजनेस कैसे करेंगे? या आपको क्या हुकूमत की तरफ से आपकी कोई डिस्कशंस जो हुकूमत के साथ जो आपके मुतालबात हैं, कोई उस पे भी हुकूमत कोई नजरसानी करती है या हुकूमत बस अपने ही उसमें लगी हुई है? हमने तो हमेशा सुना था कि कमाऊ पूत प्यारा होता है, बट शो माई किस्मत, हम तो आज तक ये देखते आ रहे हैं कि जो हम लोग बेसिकली ताजर हैं और रीढ़ की हड्डी की हैसियत हमेशा से रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोरेंट भी है, हमेशा इग्नोर किया जाता है। बस जब वो असेंबलीज में पहुंचा जाता है तो उसके बाद सब भूल बुलाया जाता है और अपर हैंडेडली सारे फैसले हो जाते हैं और सब कुछ होता है। हम लोगों को आप शामिल करें, हम लोग यहाँ पर बैठ के आपको बता सकते हैं कि आप लोग किस तरह से करें। हम लोग बीच में बेस बॉटम लाइन के लोग हैं, तो आप लोगों को तो शामिल ही नहीं किया जाता होगा कि मुल्क की मईशत को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, या हम यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह हमारी इंडस्ट्रीज जो है जिस तरीके से बंद हुई हैं
और बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं और अभी तक जो है वो बदहाली का शिकार है। मतलब हम अभी भी एक्सपोर्ट को तो अपने बेहतर ही नहीं कर सके। सूबा जमहूरी पंजाब बनाने के हवाले से जो है वो चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर की जानिब से ख्वाजा शफीक साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और उनका अगला लाहे अमल भी जो है उन्होंने बताया था कि हम सड़कों पर आएंगे, प्रॉपर एक लाहे अमल लेकर निकलेंगे, क्योंकि सूबा जनूबी पंजाब का क़याम ताजरों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यासिर भाई बता रहे थे कि 2-2 दिन लग जाते हैं, जैसे कोई राजनपुर से जाए उधर लाहौर जाए तो एक दिन तो आने जाने में लग जाता है और उसका कारोबार डिस्टर्ब, तो वो कैसे जो है वो अपना रोज़गार रन कर पाएगा। बच्चे जो हैं वो आजकल छोटे होते हैं, वो कारोबार जो है वो रन कर नहीं पाते, 100 तरह की मजबूरियाँ होती हैं। तो ताजिर इस वक्त यही समझते हैं कि सूबा जनूबी पंजाब का क़याम जो है वो इस वक्त ज़रूरी है। दूसरा, मैडम आप बात कर रही थी टिम्बर मार्केट के मसाइल। टिम्बर मार्केट का एक सबसे बड़ा ये भी मसला है कि टिम्बर मार्केट का जो यूसुफ रजा गिलानी पार्क है उसको PHA की जानिब से जो है वो करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है और वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। उसमें ना तो कोई लाइटें लगाई हुई है, ना कोई सीटिंग है और ना तो कोई मैडम उसमें ग्रीनरी है। और उसके बाहर देख लें इतना गंदगी, इतना कूड़ा। क्रिकेट पार्क का नाम सुन के ही हमारे जहन में आता है यार एक खूबसूरती की जगह होगी और उसकी इंट्रेंस ही इतनी गंदी है और वहाँ पर चर्सियों के नशइयों के बसेरे हैं। खंडरात इतने हैं कि रात के वक्त वहाँ से गुजरते वक्त खौफ आता है कि वहाँ से गुजरना नहीं मजीद भी फराज से जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम बात कर रहे थे इस टाइम जितने भी हमारे शहर के हवाले से रोड्स के मसाइल चल रहे हैं। अच्छा फराज, इसके साथ साथ हम ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से भी बात करेंगे। इस टाइम बहुत सारे जगहों पे जो है ट्रैफिक सिग्नल भी लगाए गए हैं लेकिन वो अभी तक फाल नहीं हो सके, इसके हवाले से बताइएगा क्या रीज़न है? ट्रैफिक सिग्नल तो मैडम पूरे मुल्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। आप देख लें मुल्तान की जो मेन शाहराएँ हैं, नवा शहर चौक हो गया और दूसरी बात ये है और वो जो कचहरी चौक हो गया और दूसरा उधर ईदगाह चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं लेकिन इनको फाल नहीं किया गया। आए दिन यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक इतनी होती है, ट्रैफिक का निज़ाम इतना दरम बरम होता है और मज़े की बात तो ये है कभी कभार यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन भी नहीं देखने को मिलता, क्योंकि आजकल जो है वो सर्दी ज़्यादा होती है तो वो भी जो है वो किसी और जगह आग पे बैठे होते हैं। ट्रैफिक का निज़ाम वो कहते हैं चल रहा, अब तक चल रहा था ना, अब भी आगे चल जाएगा। और देखें ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम होने से ये मसला होता है कि जो 15 मिनट लगते हैं कहीं जाने में वो आधा घंटा पौना घंटा लग जाते हैं। खैर अब तो बहुत सारी जगहों में देखा, बोसन रोड तो इतना रश हो गया हुआ है। 9 नंबर अब घंटा घर वाली साइड पे जाएं वहाँ पर आपको इतना रश मिलेगा, आपको इतने ट्रैफिक है। हाँ मतलब ये इतने ऐसे ये मेन जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो रश होता है। मैडम आप कहिए SP चौक कैंट में ये मेन चौक है, यहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं लेकिन आप जब मर्जी खैर वो तो कभी मैंने उसको नहीं देखा वो तो हम वहाँ हमारा ऑफिस भी था तो हम लोग वहाँ पर भी रहकर हमें ये जब मर्जी चले जाए वहाँ भी मिनिमम आपको 10 मिनट लग जाएंगे वहाँ से गुजरते वक्त, क्योंकि एक ट्रैफिक गुजरेगी तो दूसरी फिर जाएगी ना। हाँ क्योंकि हाई कोर्ट का भी है वहाँ पर इस तरह निजाम। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद हैं और नादिर मजहर से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान एक दफ़ा फिर से शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। शहर औलिया मुल्तान में जो है सुबह से जो है धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से जो है हद निगाह में नुमाया हद तक कमी वाक़ई हुई है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ जो है शहर में जो है ठंडी या हवाओं का सिलसिला भी जो है सुबह से जारी है। इस वक्त भी जो है मुल्तान शहर के अंदर अगर बात करें हद निगाह की तो हद निगाह सिर्फ 100 मीटर तक रह गया, जबकि गिरदो नवाह में जो है 30 से 40 मीटर तक हद निगाह रह चुका है। हद निगाह की वजह से जो है ट्रैफिक का निज़ाम में खासतौर पर जो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्कूल जाने वाले बच्चों को और दफातर जाने वाले शहरियों को जो है धुंध की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और शहरियों को जो इस हवाले से अवेयरनेस भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है शहरियों को ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से सफ़र आपने करना है और किस तरह से जो है आपने अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। दूसरी जानिब जो हद निगाह मुतासिर होने की वजह से जो है मोटरवे M4 और M5 को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 जो है अब्दुल हकीम से जो है खानेवाल और खानेवाल से मुल्तान जो शेर शाह इंटरचेंज है वहाँ तक जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। और मोटरवे M5 मुल्तान शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक जो है मुकम्मल तौर पर तमाम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। महकमा जो है मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि जैसे ही जो है धुंध की सूरत हाल बेहतर होती है तो मोटरवे को दोबारा तमाम तर ट्रैफिक के लिए
खोल दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आज 12 से 1 बजे तक जो है मोटरवे को जो है खुलने का भी इम्कान जाहिर किया गया। लेकिन अभी धुंध में जो है सूरत हाल के हवाले से जो है फैसला किया कि धुंध की सूरत हाल कहां तक पहुंचती है। इस हवाले से मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि शहरियों को जो है इस वक्त जो है सफर करने से गुरेज करना चाहिए। अगर खास तौर पर अगर सफर करना भी हो तो जो है मोटरवे इस्तेमाल करने से पहले जो है 130 हेल्पलाइन पर जो है कॉल करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और खासतौर पर जो है फोग लाइट्स काफी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर मुल्तान शहर में दर्जा रात की बात करें तो मुल्तान के जो दर्जा रहता है जिसमें भी नुमाया हद तक जो है कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त भी मुल्तान का दर्जा रात जो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है रिकॉर्ड किया गया और आज दिन भर का जो दर्जा रहता है 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया। इसके साथ साथ जो है यक हवाओं का जो सिलसिला है वो सुबह से ही जारी है, जिसकी वजह से जो है सर्दी की जो शिद्दत में है नुमाया हद तक जो इजाफा हो चुका है। लेकिन जो कल की जो सूरत हाल से बताया था कि कल तो जो है मुल्तान में सूरज भी निकला था और जो है धुंध में भी जो है नुमाया हद तक कमी वाक़ई हुई थी। लेकिन आज एक दफा फिर से जो है मुल्तान शहर में सर्दी का जोर बढ़ गया है, धुंध में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ जो स्मोक की सूरत हाल है वो भी जो है काफी जो है बुरी है मुल्तान शहर में। अगर मुल्तान में इस वक्त भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान के एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 160 पॉइंट्स पर जो है रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से शहर की जो फिजा है वो काफी आलूदा हो चुकी है। महकमा माहौलियात का कहना है कि शहरी जो है इस आलूदा हवा में जो है निकलने से परहेज करें और खासतौर पर अगर बाहर निकलना भी हो तो मास्क का जो इस्तेमाल है उसको यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म की बीमारी या सांसों की बीमारी जो है या किसी भी और मसले से जो है दरपेश ना होना पड़े। इसके साथ साथ जो है शहरियों को ये भी जो है जो आगाही सेमिनार्स भी किए जा रहे हैं कि अपना शहरी इस मौसम में जो है खास तौर पर जो है अपना ख्याल रखें, अपनी जो ग़िज़ा है उसको जो है बेहतर करें और जो गर्म मलबूसात है उसका भी इस्तेमाल करें। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश का तो कोई इम्कान जाहिर नहीं किया गया, लेकिन मुल्तान में जो है आने वाले 4 से 5 दिन में जो सर्दी की शिद्दत है और जो धुंध है उसमें काफी हद तक जो इजाफा हो जाएगा और दर्जा रात में नुमाया हद तक कमी वाक़या होगी। जी बहुत शुक्रिया नादिर बसर। और इसके साथ ही जिस तरह नादिर ने बताया कि अभी क्योंकि सर्दी जो है हम अभी फौरन हम देख रहे हैं जनवरी में ही जो है वो 10 दिन हो गए हैं, चले हमें कोई अच्छा खासा मौसम प्यारा देखने को मिल रहा है, लेकिन फेब में मेरा ख्याल में फिर हमें जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे लगता है कि फिर से हमें गर्मी जो है वो फिर देखनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जितने दिन सर्दियों के अच्छे मौसम चल रहा है ना, सर्दी को एंजॉय करें। ऐसे ही फराज को भी आज बहुत ज्यादा ठंड लगी, सर्दी को एंजॉय करना चाहिए। हाँ अच्छा जी, इसके साथ ही राजी ने भी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से सर कुछ कहना चाह रहे थे जी। ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अरसा दराज से मुल्तान मतलब मैं देखता हूँ कि सिग्नल लगते हैं, उसके बाद वो फाल भी नहीं होता, वैसे ही पड़े पड़े खराब भी हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। एक तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे जोर देने की जरूरत है। मुल्तान में कोई एक नहीं है, डिफरेंट जगह हैं। बोसन रोड है, 9 नंबर है, घंटाघर है, अजीज होटल है, बॉमजी चौक है, SP चौक है, नवा शहर है। तो इस तरह की सारी हर जगह अज़दहाम होता है ट्रैफिक का। एक तो जो एक बड़ा बेसिक मंसूबा था जो जिसके लिए मैं कम से कम बड़ा खुश था कि जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट आपकी पास्ट एराज में बेटर हुई थी, मेट्रो बनी थी और मिनी मेट्रो सर्विसेज ऑन हुई थी। पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है कि वो आपकी जो इंटरसिटी सर्विसेज होती हैं उसकी वजह से आपका ट्रैफिक का रश कम हो जाता है। तो पता लगा कि वो भी शोमे किस्मत फेज 1 बना और फेज 2 नहीं बन सका, जिसकी वजह से कंप्लीट ना होने की वजह से वो स्टिल अभी तक मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा कामयाब है, लेकिन गैर फाल है। उसे कंप्लीट फाल करने की ज़रूरत है। होप्स हो कि अगली गवर्नमेंट आए और आके इसे फेज 2 भी बना के और इसको जो है कंप्लीट करके और सारा, और उसके अलावा रोड नेटवर्क बेहतर करे। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल तो बहुत ज़रूरी हैं और ये मुल्तान के तो जिस तरह के अब ट्रैफिक के हालात होते जा रहे हैं, 1-1 घंटा आपको लग जाता है, मामूली बात आप खड़े हैं और फंसे हुए खड़े हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं अगर हम जिस तरह पाकिस्तान की बात करते हैं कि हम उसकी मईशत को बेहतर कर सकते हैं, ताजिर उसमें बेहतर अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए या फिर इस तरह का जो है हमारी एक्सपोर्ट को जो है बेहतर करने के लिए कि हम इस चीज़ में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की और खुशहाली की तरफ जा सके? देखिए, बात यह है कि आप हमेशा से कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट है हम लोग, एग्रीकल्चर तो है ही है। आप कॉटेज इंडस्ट्री भी उसको भी प्रोवोक करें, उसको भी बूस्ट करें। उसके अलावा लोगों के लिए जो है आगे आसानियां पैदा करें, वीज़ास में आसानियां पैदा करें। लोग जाके यूरोप में और इधर उधर मंडियों में जाकर अपनी चीजें जो है उनको गुड्स को प्रॉपरली अपना डिस्प्ले कर सके और जाके बेचें। सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ पर बिजली के रेट कम करें, गैस के रेट कम करें, ताकि जो है लोग यहाँ पे बना के और उसको वहाँ पे दुनिया के साथ मीट पे कर सके। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद है हमारे साथ, क्या कहना चाहें?
जी मैम, मैं खाली अफसर साहब से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी जी। माशाल्लाह बड़े एक्टिव मेंबर हैं और अल्लाह ताला इनकी इज्जत में और इजाफा करे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जब हम इनकी मार्केट में कोई पार्ट्स परचेज करने आते हैं तो क्यों नहीं ये रोड इतना कंजेस्टेड होता है कि हम बाइक पे या छोटी ट्रांसपोर्ट पे तो आ सकते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी पे नहीं आते, और जब अपनी गाड़ी पे आते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं गाड़ी जो है ना वो गदा रेड़े वाला या कोई चिंकी वाला जो है वो उसको टक्कर मार देता है। तो आया इन्होंने बड़े एक्टिव मेंबर हैं, ये फ्यूचर में कोई प्लान किया है कि इस मार्केट को ये इस शहर की हजूम वाली मार्केट से बाहर ला के इसको दोबारा एक्टिव किया जाए ताकि लोगों की परचेजिंग आसानी से कर सकें और बेहतर उनको माहौल प्रोवाइड कर सकें। तो मेरा ये खालिद साहब से ये क्वेश्चन है। ये बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी थैंक यू माजिद भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसके लिए हम ऑलरेडी जो है चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की सतह पर, मुल्तान सिटी और डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हम लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन्स जाके अपने ताजरों में अक्सर औकात हम लोग लगे रहते हैं कि भाई आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करेंगे, आपकी दुकान में जो है माल पड़ा हुआ ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। इस तरह से लोग आएंगे, कोई आएगा गाड़ी पर आएगा तो आकर आपके पास माल खरीदने आएगा ना, वरना वो बेचारा जिस तरह की बात करते कि वो गाड़ी पे या रक्शे पे या इस तरह से बाइक पे या रक्शे पे आ रहा है, तो गाड़ियां भी आनी बहुत ज़रूरी है और इंक्रोचर्स को बिल्कुल सप्रेस करना चाहिए। हम लोग इंक्रोचर्स के कभी फेवर में नहीं रहे, क्योंकि एक अच्छा बिजनेस का माहौल बनता ही तब है जब कोई बंदा आराम से घर से निकले और वो गाड़ी पर जाके या अपनी किसी भी सवारी पर जाकर आराम से लेके और वापस जा सके। अच्छा, उसमें मैं ये नहीं कहता कि मतलब है, लेकिन बहुत सारी बेटरमेंट हुई है। पिछले 4-5 साल की जो अवेयरनेस कैंपेन हमने लॉन्च की उससे हमें बहुत सारा फायदा हुआ। सही। हमने उसको सिटी पे, अपना जिले पे और जनूबी पंजाब की सतह पर अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन किए हैं। अक्सर औकात हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं ताकि जाके हमारे एक दुकानदार एजुकेट हो, और इस तरह से वो खुद से, और काफी लोगों ने किया है। आप आए और आप आके देखें, मोस्टली हमारे बाजार हैं जहां पर इस वक्त जो है वो आपको क्लीन मिलेंगे, क्लियर मिलेंगे, लोग गाड़ियों पे आ सकते हैं। अच्छा, ये वाकई लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अंदरून की हम मेन बाजार की बात करें तो वहाँ पर वाकई रोड्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, और फिर ये हैं भी इतने कदीमी बाजार, तो जाहिर सी बात है अब उनको रोड्स को तो खुला नहीं किया जा सकता ना ही इन चीज़ों को। लेकिन ये है कि हाँ, जहाँ पर आप समझते हैं कि थोड़े बहुत मसाइल हैं सफाई के हवाले से, बाकी जो चीज़ें हैं मुश्किल हैं। अच्छा, मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगा, इसमें ये होता है कि हमारे यहाँ जो रेडी वाले, हाँ ये रेडी वाले, हाँ मैं अभी यही बात करने, रेडी वाले हजरात जो हैं ये लोग मतलब आपका ज्यादा जो है मैस क्रिएट कर रहे हैं बाजारों में। आप देखें, दुकानदारों का इतना प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉपरली आके दुकान में बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है, तो जिसने हर बिजली गैस का बिल भी देना, टैक्स भी देना, हर चीज देनी है, वो इतना प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं है। हमारा असल में जो ये तबका है ना, रेडी बांध तबका या रेडियो वाले और ये ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। मतलब ये अब इसको हम ना रिप्रेजेंट करते हैं, ना ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, ये गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट इनसे खुद जाके निपटे, हम तो खुद इनके साथ देने को तैयार है। अच्छा, कोई जाहिर सी बात है उन्होंने भी अपने एक रोजी रोटी का एक सिलसिला उनका है, लेकिन जाहिर सी बात है उनके पास कोई प्रॉपर जगह हो जहां पर ये लोग एक अलहदा से अपना एक सिस्टम जो है वो चला सकें। देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है कि आप इनको रेडी वालों को, जो भी आपका खाने की चीज बेच रहा है, पीने की, अच्छा इसमें क्या होता है कि दुकानदारों के आगे जो दुकानदार जो है वो इस बात पे राजी हो जाते हैं? असल में ये माफिया इतना स्ट्रांग होता है ना कि पहले 1-2 होते हैं गरीब गुरबत के नाम, उसके पता लगता है बढ़ती जाती तादाद, और फिर पता लगता है कि वो माफिया की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। तो कुछ दुकानदार तो मैडम इनसे रेंट भी लेते हैं कि हाँ, यही तो कहने लगे आप हमारी दुकान के आगे खड़े होंगे, आप हमें 3000 रुपए या 4000 रुपए महीना देंगे, हम आपको जगह देते हैं। कुछ इस तरह के भी जो है, अब देखें वो रेडी बांध जो है उन्होंने खाने पीने की शेयर करनी है। अब हुकूमत उनके लिए अगर अलहदा जगह भी बनाएगी तो वहां से उनसे कौन परचेज करने जाएगा, जबकि मार्केट में रश है। बिल्कुल जी। फराज, बहुत शुक्रिया आपका। खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी अपने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको एक बार से फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी ज़ुहैब हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मलिक शाहजेब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं, और उनके साथ जो है अयान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको।
खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह से, और हमने कहा वीकेंड है तो चले आज जो है शाहजेब को बुला के और इनसे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स भी सुने और इनकी एक्टिविटीज के हवाले से भी जानेंगे कि आजकल ये क्या कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो है आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ जो है T20 मैचेस का आगाज हो चुका हुआ है, तो इस हवाले से जो है आज हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात करेंगे कि इस टाइम जो है 5 मैचों की सीरीज है ये, और इस हवाले से जानेंगे इस टाइम टीम की कारकर्दगी जो है वो कैसी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी चेंज हुए हैं, तो उस हवाले से भी देखेंगे कि क्या असरात हैं, क्योंकि जो हम पहले वाले मैचेस भी देखे उसमें भी जो है वो पाकिस्तानी टीम को लेकर लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर वो पूरा नहीं उतर पा रहे, तो क्या रीजंस हैं इस पे हवाले से बात करेंगे। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कल फर्स्ट मैच था शाहीन अफरीदी का डेब्यू एज ए कैप्टन, तो वैसे उसने अच्छा परफॉर्म किया, फर्स्ट ओवर में ही विकेट ले ली, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए उसने लाहौर कलंदर की ऑलरेडी नुमाइंदगी की हुई है एज ए कैप्टन, तो वो अच्छा खेले। कल ओपनिंग स्टार्ट बहुत ज़्यादा, असल में स्कोर हमने बहुत ज़्यादा 230 प्लस बहुत ज़्यादा स्कोर है। असल में न्यूजीलैंड की बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट्स होती हैं, 180 टू 200 चेजेबल है, ठीक है, क्योंकि 230 जब चेज कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको रन रेट अकॉर्डिंग टू 12 के नियर अबाउट होती है। अगर 1-2 ओवर भी मिस हो जाएं तो ऑटोमेटिकली रन रेट 14 प्लस 15 के अबाव, वो फिर डिफिकल्ट हो जाती है। 13 ओवर तक हम मैच में इन थे। साइम अयूब जो डेब्यू था उसका बहुत अच्छा, उसने 8 बॉल पे मेरे 27 बनाए, उसने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया, उसके बाद हम पीछे थोड़ा सा चले गए। अच्छा, क्या समझते हैं एकदम, क्योंकि पाकिस्तानी टीम में चेंजिंग एकदम से बहुत सारी चीजें आ गई और उसके बाद जो है अभी हम देख रहे हैं कि जो है उस तरीके से ओपनिंग स्लॉट भी चेंज हुई हमारी, बाबर आजम को 1 डाउन पे किया गया, यंग जनरेशन को चांस दिया जिसमें साइम अयूब बहुत अच्छा खेले हैं कल, उसमें वो नेचुरल टैलेंट है, तो उसामा मीर अनफॉर्चुनेटली कल परफॉर्म नहीं कर सके। जमान खान अभी बैठा है बेंच पे, वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस में भी चांस देंगे तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। सही है। अच्छा जी, मजीद जानते हैं, शाहजेब से बात करेंगे। शाहजेब, इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं ना, क्या चल रहा है आजकल? सिंगिंग तो आपकी चल ही रही है माशाल्लाह से, कहाँ तक पहुंची? सिंगिंग तो चल रही है, उसके साथ स्टडीज़ भी चल रही हैं। असल में लाइफ ज़रा बिजी हुई है काफ़ी आजकल, क्योंकि स्टडीज़ भी चल रही हैं, उसके साथ मैं इवनिंग में जॉब भी कर रहा हूँ, मेडिकेयर हॉस्पिटल में होता हूँ मैं, और उसके साथ सिंगिंग चल रही है। सिंगिंग चल रही है। और अयान आपके साथ अभी मेरे ख्याल में आए, क्योंकि लास्ट टाइम तो आप अकेले थे, अभी अयान का इजाफा हो गया। अयान क्या करता है? मैं वैसे सेकंड ईयर क्लियर किया मैंने FSC, अब ज्यादा म्यूजिक को टाइम दे रहा हूँ, तो बस शाहजेब भाई के साथ ही अब ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ म्यूजिक में। सही है। यूनिवर्सिटी में ही हमारी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो रैंडम ही जैसे मेरे फ्रेंड्स सर्कल जो हैं वहाँ पे ये रैंडम मुझे मिला, तो बेसिकली ये तबला और ढोलक प्ले करता है। अच्छा। हाँ जी, तो रैंडम ही इससे पता था, जैसे यूनिवर्सिटी में सबको पता था कि मैं सिंगिंग वगैरह करता हूँ, तो ये मेरे पास आया, इसने मुझे बताया कि यार मैं भी ज़रा आर्टिस्ट टाइप का हूँ कुछ, तो इसने आर्टिस्ट ही होता है। हाँ, ये तो मीन्स के इसने ना छोड़ा हुआ था। अच्छा, ठीक है, इसको मतलब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, सही, इसने बिल्कुल बायकआउट किया हुआ था उसको ना, अपनी उसको तो फील्ड को, तो इसने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार तबला आप प्ले करते हो, तो मैंने सोचा यार इसको अपने साथ करेंगे, इंशाल्लाह म्यूजिक करेंगे आपके साथ। तो एक दफ़ा मैं गया इसके घर, वहाँ पे हमने बैठ के जैम किया और मुझे बहुत मजा आया। और तबला और ढोलक जो है वो उसका अपना ही एक हो यार, उसका अपना एक मजा आया, ऐसे है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे है, वो तो सदाबहार चीज है। ठीक है, और आजकल ट्रेंडिंग जो चीज आई हुई है वो ये कैजोन है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? कैजोन। कैजोन, इसके काफी सारे नाम है, क्लैप बॉक्स भी कहते हैं। अच्छा हाँ, क्लैप बॉक्स लिखा हुआ भी है, बीट बॉक्स भी कहते हैं, और उसके ऊपर जो मजेदार एक तस्वीर बनी हुई है। ये तो आप डिपेंड करते हैं, जो मर्जी आप वो तो आपको उस पे आता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा, ये इसका क्या काम होता है वैसे? ये भी उसी को, अच्छा मतलब हम देखेंगे और हम करेंगे कि ये इससे जो है म्यूजिक में मजीद जो है वो निखार पैदा होता है, ऐसे ही है? ऐसे ही। हाँ सही हो गया। अच्छा, तो स्टडीज इसके अलावा क्या अयान क्या सोचा हुआ है आपने, कहाँ से सीखा वैसे तबला बजाना और ढोलक? दरअसल ये तो मुझे काफी छोटी एज से शौक था इस चीज का, तो मैं ऐसे घर में डब्बे वगैरह बजाने करने, तो हाँ डांट भी काफी पड़ती थी, सारे बर्तन बस ऐसे समझे, डब्बे बजाने करने। घर वालों ने फिर ऐसे देखा कि शौक है बच्चे को, फिर उन्होंने मुझे सबसे पहले तबला लेके दिया था। अच्छा। फिर ऐसे ही
यूट्यूब से देखना या सुन कर देख कर मैंने सीखना स्टार्ट किया था, मतलब किसी से सीखा नहीं है। गॉड गिफ्टेड ही ऐसे खुद ही ट्राई करना बजाना, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फिर। चलें फिर अयान का आज हम फन देखते हैं जी, अयान किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और शादेब क्या सुना रहे हैं आज? अब आज मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंडियन सॉन्ग है अरिजीत सिंह का अपना बना ले पिया, काफी फेमस सॉन्ग है, आपने सुना हुआ होगा। हाँ, तो कोशिश करते हैं। अच्छा, म्यूजिक मैं समझती हूँ हम चाहे बात करें जिस तरह आर्ट की, आर्टिस्टों की बात करें तो चाहे वो हमसाया मुल्क में हो या हमारे हो, तो म्यूजिक उसकी रिस्पेक्ट वैसी की वैसी ही होती है। मेरे ख्याल में वो पसंद नापसंद हर इंसान की अपनी है चॉइस, लेकिन जाहिर सी बात है म्यूजिक तमाम लोग जो है वो इस तमाम इन चीजों को बालातर उस पे समझते हैं। ऑलरेडी ने कमेंट किया कि माशाल्लाह बहुत अच्छी। हाँ, ये माशाल्लाह ये कहते हैं ना कि अच्छा जनूबी पंजाब हमेशा हम कहते हैं ना माशाल्लाह बड़ा ऐसे टैलेंट जो है ना ढेर सारा ऐसे जखेज मिट्टी है वैसे ही आर्टिस्टों के हवाले से। म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, क्या समझते हैं इसमें जो हमारी पाकिस्तानी टीम है उसको क्या इस तरह से आप समझते हैं कि एफर्ट्स करनी चाहिए, किस तरह से मजीद इसमें अपने स्पोर्ट्स के हवाले से कि वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सके? टीम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सिलेक्ट हुई है इस दफा। अच्छा, मतलब यंग टैलेंट आया है, लेकिन ना जब आपको सर्टेनिटी ना हो ना, अश्योरेंस ना हो कि मैं नेक्स्ट मैचेस खेलूंगा, जब बंदे को डाउट हो ना मैं कल पता मैं भी खिलाऊं ना खेलूं ना खेलूं, तो 5 मैचेस हैं, इन सबको 5 मैचेस का चांस देना चाहिए, फिर बंदा अपना टैलेंट शोकेस कर सकता है। जब बंदे को डाउट हो कि पता नेक्स्ट मैच में मैं हूं या नहीं, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकता। अच्छा, क्या समझते हैं हमारी जो बॉलिंग कल वीक रही है काफी ज्यादा, 230 मोर देन एनफ। 180 आजकल 20 अब वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 में, जो कि जून जुलाई में होगा, इसमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। वो विकेट्स पाकिस्तान से रिलेट करती हैं, तो उसमें एंड अच्छा एक तो अटैक माशाल्लाह हमारा अच्छा अटैक है, तो इसमें एंड पे यॉर्कर वगैरह ये कल थोड़ा सा मिसिंग किया है हमने, एंड पे स्कोर हमने काफी दिया है, उस वजह से कल लूज के इंशाल्लाह कल अच्छा परफॉर्म होगा इंशाल्लाह, होपफुल है कि जीतेंगे। अच्छा, वो कहते हैं ना शाहीन अफरीदी को लेकर वो आप उससे शाहिद अफरीदी को कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपके माइंड में सर यार ये उसी तरीके से जो है एग्रेशन तो सेम है। हाँ, अफरीदी खानदान सारा सेम है, एग्रेशन वाइज वो सब सेम है, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कल उससे परफॉर्म उससे भी नहीं हुआ। फर्स्ट ओवर के बाद सेकंड ओवर में उसने काफी रन कंसीड किए। अच्छा, जैसे हम लोगों ने बाबर आजम को देखा, हमारे बहुत अच्छे कैप्टन रहे, उन्होंने बहुत अच्छा क्योंकि क्रिटिसाइज तो फिर हाँ वो तो आपको है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, अगर आप बुरा कर रहे हैं फिर तो है ही है ना तनकीद। विराट कोहली से उसे कंपेयर करते हैं, विराट कोहली उसने अपने आप को प्रूव किया है, बाबर आजम ऑलमोस्ट इक्वल है, 90 से मेरे 90-100 का गैप होगा। पाकिस्तान में जैसा टैलेंट नहीं आया, हम उसे क्रिटिसिज्म साइड पे ले जाते हैं। कैप्टन बहुत अच्छा था, उसने 2 T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, सेमीफाइनल खेले हैं, लेकिन हम उसे नेगेटिव लेके उसको भी ग्राफ उसका नीचे कर दिया। हम टैलेंट की कदर नहीं करते असल में। जिस तरह ये भाई माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है, अल्लाह करे, होपफुल है कि ये माशाल्लाह आगे अच्छा जाए। बिल्कुल जी, तो वही ना, ये हमारे यहाँ ये थोड़े से मसले हैं, यहाँ कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स का भी शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा, आप क्या समझते हैं हमारी पाकिस्तानी टीम की जो बॉन्डिंग है आपस में वो कितनी स्ट्रांग है? इस पे बात करते हैं नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, हम पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे थे कि आपस में उनकी बॉन्डिंग जो है वो कितनी स्ट्रांग है। बाबर आजम ने जो रिसेंटली उसे रिटायर्ड जबरदस्ती किया गया है, खुशी से कोई नहीं होता, उसने 2-3 साल टीम को बहुत जेल रखा। तो ये रखना सबसे मुश्किल पाकिस्तान में है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि ग्रुप्स बन जाते हैं। अब शाहीन अफरीदी पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि इन सबको इकट्ठा करे, इन सबसे परफॉर्म करे। कैप्टन वो होता है जो प्लेयर का नेचुरल अंदर से लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है, वो लगता तो है। ऑलरेडी 3 साल हो गए कैप्टनसी लाहौर कलंदर्स की कर रहा है शाहीन अफरीदी। होपफुल है कि अच्छा आगे अच्छा लेकर आए। अच्छा, ये कि पाकिस्तानी टीम को लेकर जिस तरह से हमने देखा कि नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बनी, और उसके बाद जो है वो एकदम से जैसे अभी हम वर्ल्ड कप के हवाले से देखें तो वो बिल्कुल ही तमाम जितनी एक्सपेक्टेशन थी, शायकीन जितने थे उनको, वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुए इससे कि यार उस तरीके से टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। अच्छा, खुद की ये नाज़रीन
प्लेयर हैं बहुत अच्छे, और अभी जो है ये कोलंबो में जो है वो इंडिया को शिकस्त देकर आए हैं। लॉयर्स जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, तो उस हवाले से इनसे जानेंगे आपका मैच जो है वो कैसा रहा इंडिया के साथ। हमारा मैच ऑलरेडी आपको पता है कि इंडिया के साथ आर्च राइवल है हमारे, इनसे मैच हमेशा ही फीलिंग्स आपको बता नहीं सकते। जब नेशनल एंथम वर्ल्ड कप में नहीं, वर्ल्ड कप आपका जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं हम ये तो इंटरनेशनल मतलब उस हिसाब से हम नहीं आ सके, लेकिन लॉयर्स हमें 3 बार हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं इंडिया से। 2013 में दिल्ली में हराया था, 2015 में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में था फाइनल, वो हमने इंडिया को लूज किया, हराया। अब ये 8 जनवरी को था श्रीलंका कोलंबो में, तो हमने फाइनल हराया। और उस टाइम फीलिंग्स आपको नहीं बता सकते, जो क्योंकि ग्राउंड से बाहर तो सब दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंडली माहौल में होते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड में एंटर होते हैं, नेशनल एंथम आपका चलता है, उस टाइम फीलिंग्स ये सारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। फिर उनके सामने हमने जब हराया और सजदा किया और नारे तकबीर और इस तरह, वो फीलिंग्स आपको नहीं शेयर कर सकते हैं। सही, जाहिर सी बात है। जब आप पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी टीम है और फिर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आपको पता है कि जी आपके जो आपके इमोशंस हैं, फिर आपके सामने जो है वो आपका हमसाया मुल्क है, अच्छा आपको एक वो भी होता है, आपका एक एग्रेशन भी बढ़ जाता है ना कि अच्छा यार इसको किसी तरीके से हराना है, बस वो जो जज्बा जो है ना वो डबल ट्रिपल हो जाता है। सही हो गया। अच्छा अभी आगे के भी प्लान हैं अब नेक्स्ट, ये हमारा हर 2 साल बाद लॉयर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है डिफरेंट कंट्रीज में। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप जुलाई अगस्त में है, इंग्लैंड में होगा इंशाल्लाह। सही, तो वो उसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, होपफुल हैं कि इंशाल्लाह वो भी अच्छा ही परफॉर्म होगा। पाकिस्तान वाहिद टीम है जो 3 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। आगे हम भी कहते हैं हम भी वर्ल्ड कप, अब बहुत साल हो गए हम भी कोई वर्ल्ड कप लेकर आए कोई हमारे। अच्छा जी शाजिब, तुम भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है या नहीं? इंटरेस्ट ज्यादा तो नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, अच्छा। वरना मोस्टली लड़कों की तो गेम ही फेवरेट यही है, ऐसे ही आयान हम। हाँ, हम लोग कल भी बैठे हुए थे तो यहाँ सबकी नजरें जो है ना वो सिर्फ मैच पे थी, हालांकि चाहे जो पाकिस्तानी टीम कर रही हो, लेकिन लोग फिर भी शौक से देख रहे हैं, जिनको पसंद है उन्होंने तो देखना है। इंडिया के जो मैच होता है वो तो फिर पूरी दुनिया ही बैठ के देखती है। वो तो फिर खवातीन भी ना चाहते हुए भी, जिनको इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो वो भी बैठी होती है कि अच्छा यार पाकिस्तानी टीम के लिए दुआएं निकल रही होती है, बच्चे देख रहे होते हैं, बूढ़े देख रहे होते हैं, तो तमाम हमारे घर के बुजुर्ग इकट्ठे हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अभी आप क्या समझते हैं, ये जो 5 सीरीज हमारी होगी मैचेस के हवाले से, क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो इंशाल्लाह कमबैक जीत जाएगी? बहुत अच्छी है। वर्ल्ड कप से पहले 17 मैचेस हैं हमारे, उससे प्रिपरेशन के लिए 17 मैचेस में ही पता चल जाएगा कौन सी टीम फाइनल लेके जानी है उन्हें वर्ल्ड कप के लिए। टीम अच्छी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कल अच्छा ही खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा फील्डिंग के हवाले से भी बताइए। फील्डिंग कल बहुत ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए हैं, मिचेल का क्या ड्रॉप किया जो मैन ऑफ द मैच बना बाद में। तो फील्डिंग तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ही हमारी बहुत बुरी आ रही है। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत सारे कैचेस छोड़े, अब कल भी ऑलमोस्ट सारी टीम ने छोड़े, 3-4 कैच चांस दिए। जब एक बंदे को चांस हो, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। क्या समझते हैं क्या कमजोरियां हैं? फील्डिंग कोच हमारे, फील्डिंग कोच जो है ना बहुत अच्छे हैं, मजीद साहब, वो हमारे लॉयर्स क्रिकेट टीम के भी कोच हैं, वो हमारे साथ जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये फील्डिंग जो है ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, बैटिंग बॉलिंग बंदा कर लेता है, मेन जो फील्डर अच्छा है वो क्रिकेटर बहुत अच्छा होगा। फील्डिंग इंडिपेंडेंट मेहनत करनी पड़ती है, आपको ग्राउंड में आना पड़ता है। वो बस फिर अगर आप कैजुअल बिहेवियर में खड़े हैं तो फिर तो आप कंसंट्रेशन फुल रखनी पड़ती है उस साइड पे, फील्डिंग पे हर बॉल पे आपको पता हो मेरी तरफ आ रही है बस। अच्छा बहन, जिस तरह हम लोग देख रहे थे कि इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था वर्ल्ड कप के, हम देख रहे थे कि पाकिस्तान, अच्छा ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से गेम, उन्होंने प्रॉपर गेम को संभाला कि उन्होंने पहले अंडरस्टैंड किया कि कहाँ पे हम जो है ना इसको जीत सकते हैं, किस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने वो मैच खेला और नजर आ रहा था। तो इस तरह से हमारी टीम भी मेरे ख्याल में प्लानिंग करके चले तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। अग्रेसिव क्रिकेट आ गया, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल, स्टार्ट से ही पहली बॉल से। रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन था वर्ल्ड कप में, अब वो इस तरह खेलता था, फेयरलेस क्रिकेट खेलता था। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा ये लैक करता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पता नहीं, वही शॉर्टी आ जाती है। शॉर्टी हो ना बंदे को, मैंने खेलना ही खेलना है नेक्स्ट जो भी मैचेस है, वो फिर डर के अपनी परफॉर्मेंस पे रखता है। अच्छा, हम देख रहे थे कि हमारी टीम में शाहिद अफरीदी एक वाहिद एक ऐसा बंदा था जो जिसको कोई डर नहीं होता था, और एक छक्का मारेंगे, 2 छक्के मार रहे हैं, उसके बाद कोचिंग अंदाजे पे रोक के खेलना, वो वाहिद प्लेयर था। अदरवाइज तो कहते हैं ना स्ट्राइक रोटेट करो, स्ट्राइक अच्छी हो,
उसे कहते थे कि वे आराम से खेलो, वो ये प्लेयर था, फेयरलेस था ना। हाँ, और आज भी माशाल्लाह उसकी ब्रांड है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया भर के जहाँ पे भी जाएं तो आप शाहिद अफरीदी का नाम जो है वो सबसे पहले 2 ही पहचान है, इमरान खान या शाहिद अफरीदी, दुनिया में जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम इमरान खान को लेते हैं जी वर्ल्ड कप के लिहाज से। हाँ जी, वर्ल्ड कप के लिहाज से, नॉट इन पॉलिटिकल सेंस। तो जाहिर सी बात है कि वो जब भी आपकी पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया और वर्ल्ड कप लेकर आना, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए फिर एक सबसे वीक टीम थी 92 में, लेकिन कैप्टन आपका बहुत अच्छा था, उसने टीम से टैलेंट निकाला। हर नहीं कोई भी बिलीव कर रहा था कि जीतेंगे, लेकिन कैप्टन कह रहा था कि जीतेंगे। अच्छा, ये मोटिवेशन और आपकी जो आपका एक कॉन्फिडेंस है ना, आपका ईमान, ये बहुत बड़ी कुव्वत है। सुना होगा आपने उनको इंजमाम उस सेमीफाइनल से पहले उनका बुखार था बहुत ज्यादा, पत्नी में भी आपको सुना है कि नहीं, 92 वर्ल्ड कप में। तो उसने कहा कि मैं नहीं खेल सकता कैप्टन, मैं कल बहुत ज्यादा मेरे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इमरान खान ने कहा कि चाहे आपको स्ट्रेचर पे भी लेके जाना पड़े ना, आपने खेलना है, तो ये माइंड आप ये छोड़ दो। वो तो बंदे को वैसे उठा के ले आ जाओ खेल लो, सही हो गया। अच्छा जी शाहजेब, आप अब हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको सुनाने लगा हूँ, वो पाकिस्तान ओएसटी है, पाकिस्तानी ओएसटी है, और ये सिर्फ मेरा फेवरेट नहीं है, ये बल्कि इस टाइम तो तमाम में ट्रेंडिंग में है और बहुत ज्यादा लोग जो है इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो मेरा अपना भी बड़ा फेवरेट है। अच्छा यार, ये बताओ क्या प्लान्स हैं आगे, इसी को कंटिन्यू करना है या इसी को कंटिन्यू करना है? घर में किस तरह का माहौल है, घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं? घर वाले तो फुली सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अकेला बेटा हूं ना उनका। तो भाई बहन नहीं है तो मुझे सपोर्ट करते हैं बस के। अच्छा, हाँ, स्टार्ट से ही उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, किसी चीज से मना नहीं किया। बस वो ये कहते हैं कि जल्दी आ जाया करो घर, ये वो, क्योंकि अक्सर लेट नाइट हो जाता है टिकट वगैरह पे जाना, तो फिर वो परेशान होते हैं, और किसी चीज से नहीं वो मना करते। बड़ा इशू है, हम अक्सर जैम करते हैं ना कहीं पे भी, घर पे या कहीं कैफे में, तो ये लेट नाइट जो है, ये कहता है यार मैं लेट नाइट नहीं आ सकता और ना जा सकता हूँ। अच्छा, अकेला बच्चा ना वो इतना पेपर्ड होता है पेरेंट्स की तरफ से कि उसके लिए थोड़ा सा वाकई, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं यार एक ही बच्चा है, इसको कुछ ना हो, जिस तरह के हालात हैं थोड़ा सा पेरेंट्स से इनसिक्योर तो होते हैं। तो अच्छा, चाहे आप अब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो दोनों के लिए जो पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो अभी फिर लेट नाइट का सिर्फ पता है, बाकी ये है कि फुली सपोर्ट है। हाँ, फुली सपोर्ट है। चलो ये अच्छी बात है। शाहजेब को तो मेरे ख्याल में शाहजेब के बड़े भाई जो है वो मुझे याद आ गया, भाई तब आए थे साथ में और वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छा। तो अभी आगे क्या प्लान्स हैं, कहीं और भी अभी कहाँ कितने शहरों में कहीं परफॉर्म किया है या सिर्फ मुल्तान में ये भी कर रहे हो? अभी तक मुल्तान और कराची में मैंने किया, लाहौर में भी काफी इवेंट्स वगैरह हुए थे। मुल्तान में बेसिकली हमारा मुल्तान हमारा शहर है, हाँ। तो जहाँ पे भी जाना होता है हमने मुल्तान को रिप्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस ये मसला है मुल्तान में जो आर्टिस्ट जितने भी हैं उनका बस यही मसला है कि वो एक दूसरे से जेलस होते हैं बस। ठीक है, ये चीज है, ये प्रोफेशन ऐसा है, ऐसे ही है। आप मीडिया की फील्ड उठाएं, अपना चाहते, अब तो खैर मीडिया क्या, मैं समझती हूँ हर, अब आप कोई भी फील्ड उठा लें, वहां पर आपको इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। मतलब ये प्रोफेशनली जेलसी हर जगह है, मतलब आप किसी मुकाम पर बैठे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। लोग आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, चाहे आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कोई नुक्स निकाल लेंगे। अप्रिशिएट करते हैं, बट ये मसला है कि वो ये सोचते हैं यार ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है। हाँ, ये आगे क्यों जा रहा है ना, आगे क्यों जा रहा है। ठीक है, तो बस साथ मिलके काम करने वाला तो यहाँ पे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे ठीक है। तो मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मसूद कुरैशी। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो क्रिकेट के हवाले से आप लोग बात कर रहे थे, तो इसमें मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था। तो वो ये है कि हमारी क्रिकेट तो बेहतर है माशाल्लाह और खिलाड़ी भी बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन जो मेन चीज ये है कि हमें जो है ना अपनी कमी कोताहियां उनको दूर करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है जब तक टीम का सही नहीं होगा तो हम आगे जो है सही से खेल नहीं सकते। ये एज ए बैकबोन है ना हमारे मतलब टीम का। देखो, तो हमें जितना भी इन्वेस्ट करना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा हमें जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और हर मतलब जो मैच हो रहे हैं उसके बाद हम देखेंगे हमने इसमें क्या गलती हुई है, तो उसके बाद जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इग्नोर किए हम मतलब कि आगे बहुत शुक्रिया हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी आपका। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह अभी हमारी पाकिस्तान टीम का दूसरा भी अभी मैच होगा, मेरे ख्याल संडे को है, तो जी कल, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या चीज़ इनको जो है वो इस तरह से करनी चाहिए, अपनी बैटिंग के हवाले से भी और बॉलिंग के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्डिंग पे फोकस करना चाहिए। फील्डिंग मेन है। अब किसी भी प्लेयर का आप कैच जब ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल प्लेयर है, प्रोफेशनल है वो आपको हिट करेंगे वो। तो एक तो उस पे लाजमी बात है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत वीक रही है हमारी फील्डिंग। इधर फर्स्ट वो तो फील्डिंग तो हाँ जी, फील्डिंग तो बहुत ही ज्यादा फ्लॉज। तो उसके बाद बाकी फर्स्ट 6 ओवर का सर्कल होता है, जब उसमें चाहिए कि इनको अच्छी स्टार्ट ले, मतलब विकेट टू विकेट करें, ना दें इधर शॉर्ट पिच बॉल, और बाकी एंड पे यॉर्कर वगैरह स्लो डिलीवरीज का मिक्सचर करें तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, ओपनिंग जोड़ी जो है, ओपनिंग जोड़ी अच्छी है माशाल्लाह, ठीक हो गया। साइम अयूब बहुत अच्छा है, ठीक है, यंग, उसे रेगुलर मैचेस खिलाएं तो वो बहुत अच्छा है। हैदर अली हमने इस तरह वेस्ट किया, हमने हैदर अली बहुत नेचुरल टैलेंटेड था, लेकिन उसको हम सर्टेनिटी नहीं थी, कभी किधर खिलाते थे वन डाउन, कभी ओपनिंग, वो बंदा नहीं फिट हो सकता। अब साइम अयूब को होपफुल है कि इंशाल्लाह ऐसे ही लगातार खिलाते रहें तो बहुत परफॉर्म करेगा माशाल्लाह। अच्छा, हमें हमेशा रहा कि अच्छा जी कोचेस के हवाले से, लेकिन हम समझते हैं कि कोचेस हमारे बड़े पाकिस्तानी टीम के बड़े अच्छे कोचेस हैं। पाकिस्तान टीम के कोचेस नाम बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासत बहुत होती है, ये ग्रुपिंग बना लेते हैं, इसलिए इंटरनेशनल को प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी। तो वो ग्रुपिंग नहीं बनाते, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ ऑन द फील्ड जो भी होता है वो करते हैं। पाकिस्तानी वकार यूनिस बहुत बड़े क्रिकेटर थे, लेकिन जब कोच एज ए कोच आए उनके बहुत सारे इश्यूज हुए। वसीम अकरम ब्रांड है, इंडिया वाले उनको एज ए कोच रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वैल्यू नहीं देते। पाकिस्तान में कदर नहीं है असल में, जिस तरह भाई बता रहे हैं ना, वो इस इशू है कि आपको जेलस होते हैं। अच्छा, आप क्या मसाइल देखते हैं क्रिकेट, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स में हम ओवरऑल देखें, स्पोर्ट्स के तो बहुत सारी चीजें हमारी, अभी सिर्फ एक क्रिकेट उस पर फोकस है, बाकी हमारी हॉकी हो गई, हमारी फुटबॉल पे तो कभी हम लोगों ने तवज्जो दी नहीं है, हालांकि यहीं से फुटबॉल तैयार होके जाती है, बट हम लोग उस टीम में कभी हम लोग है ही नहीं। भाई ने कॉल पे बात की ना, हमारी डिस्ट्रिक्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। हमारा ना बेसिक स्ट्रक्चर बहुत खराब है। हम आप श्रीलंका में थे उस टाइम, 6 साल 8 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स स्कूल से लेके 2 बजे हर माँ या बाप उसका लेके आ रहा होता है और प्रॉपर खेल रहे होते हैं। स्कूल क्रिकेट उनकी बहुत अच्छी है, क्लब क्रिकेट बहुत है। जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ना वो ये है क्लब क्रिकेट। क्लब क्रिकेट पे कोई तवज्जो नहीं देता। स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, हम कॉलेज 8 से खेले हैं, बहुत अच्छा उस टाइम था। अब तो बिल्कुल कॉलेज क्रिकेट ही नहीं है, यूनिवर्सिटी क्रिकेट ही नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि फेवरेटिज्म बहुत है? फेवरेटिज्म तो है पाकिस्तान में, और ये अब तो पता नहीं कोटा सिस्टम बन गया है। हाँ। इधर से इतने ले लिया, अब इधर से इतने लेने, इधर से इतने ले लिए, इससे पंजाब से आ गए 4 तो अब पेशावर से आएंगे। हाँ। तो ये चीजें बड़ा नेगेटिव जा रही हैं पाकिस्तान टीम के लिए एज ए होल। अच्छा, क्योंकि बाहर हम जब ये देखते हैं उन्होंने टैलेंट बेस पे अपने और अच्छा उनके मैचेस होते रहते हैं तो वो अपने लेवल पे बहुत सारा टैलेंट इकट्ठा करते रहते हैं। हमारे यहाँ ये है कि यहाँ पे अगर कोई अच्छा प्ले भी कर रहा होता है ना तो उसको पीछे करके फिर कोई ऐसा आया था और पता नहीं होता, उसको पता नहीं कहाँ छुपा देते हैं जो टैलेंट हो। हाँ। अच्छा, कितने लोग डिसहार्ट होके और वो इस फील्ड से चले गए कि यार अगर हम उस तरीके से हमें परफॉर्म करने का ना ही मौका मिलता है, ना ही हमें, या तो आपके यहाँ तो कि यार पर्ची साहब चलता है, यार ये पर्ची है, पैसे कहते हैं उन्हें। पैसे से बढ़ गया है। हाँ, असली सियासत जब तक है ना किसी भी चीज में वो आपको आगे नहीं लेके जा सकते। पैटर्न चीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसे इससे रिलेशन उसका कोई भी नहीं, रेलिवेंट ही नहीं है उसका। इससे कोई इलेक्टेड हो, जिस तरह क्रिकेटर हो, जो अब पीसीबी का चेयरमैन जो इलेक्ट होता है, हाँ। तो वो भी उसे भी क्रिकेट की सेंस नहीं होती। चाहिए कि एज ए क्रिकेटर जो भी हो ना उसे क्रिकेटर ही जाए, वो बेहतर जानता है उनके क्या मसाइल होती हैं, क्योंकि मोस्टली तो हम लोअर क्लास से रखते हैं ताल्लुक, तो जब तक फाइनेंशियल इसमें नहीं आएगा वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। अब आमिर जमाल खेल रहे हैं, वो बेचारे, उसका आप इंटरव्यू सुने, वो कहता है मैं टैक्सी ड्राइवर था लेकिन पार्ट टाइम में ये भी करता रहा हूँ। फाइनेंशियल तौर पे जब बंदा स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली वो खेल सकता है खुल के। अभी आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो बेहतरीन हैं और उनको खेलना चाहिए, उनको आना चाहिए? एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने साइम अयूब को बताया, बहुत अच्छा हो गया। आजम खान, उसे रेगुलर चांस है, बहुत अच्छा हिटर है वो मिडल में। कल अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म हो सके, उस सिचुएशन ऐसी थी कि 14+ की रन रेट थी, तो किसी भी बैट्समैन के लिए जाना इस तरह स्ट्राइक रेट रोटेट करना नहीं हो सकता। और बाकी जमान खान है, उसको मौका दें, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। बाकी टीम इंशाल्लाह अच्छा आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब रेगुलर बंदा खेलता है तो एक्सपीरियंस भी होता है। इंटरनेशनल एक उसका आपको समझ लें कि होता है बहुत ज़्यादा। आप जब मीडिया पे और सब कुछ देख रहे हो तो वो थोड़ा एक्सप्लोजर करना अपने आप को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब बंदे को एक्सपीरियंस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। हमारा मसला ये है कि एक मैच में चांस दिया, अब सपोज परफॉर्म नहीं किया, उसे पता कहाँ फेंक दिया पता ही नहीं होता।
अच्छा, ये चीजें बड़ी बात है कि आप चले एक में नहीं अच्छा खेला, दूसरे में अच्छा खेल जाएगा जी, 2-4 एटलीस्ट एक सीरीज का आप किसी को मौका दें प्रॉपर, फिर उससे गैस करें। आप एक मैच में नहीं पता होता क्या हो सकता है, कोई पिच किस तरह होती है, कोई विकेट किस तरह, ग्राउंड, ये वो सारी चीजें बहुत। अभी जो हम देखते हैं पिचेस के हवाले से आपके कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी थी, ग्राउंड कैसा है? ग्राउंड न्यूजीलैंड के होते हैं शॉर्ट्स, बाउंड्री शॉर्ट होती है बहुत ज्यादा, उनमें चौके छक्के लगनी है, बाउंड्रीज क्योंकि बहुत शॉर्ट होती हैं। और कल विकेट था बैटिंग पैराडाइज था समझ लें। अच्छा, तो उसमें उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, 230 बहुत हो गया, हम भी अच्छा जा रहे थे, 14 ओवर तक हम गेम में थे। जब बाबर आजम और आजम खान आउट हुए इफ्तिखार, उसके बाद हम मैच लूज करके और एकदम फिर तो 180 पे ही आउट हो गए। 180 पे हम 6 आउट थे, 7 आउट थे, तो एकदम 3 ओवर आउट हो गए। तो आमिर जमाल अच्छा है एंड पे, वो अच्छा स्ट्राइकर है, इंशाल्लाह होपफुल है कि नेक्स्ट मैचेस में अच्छा ही खेलेंगे। आप समझते हैं कि जो कल वाला मैच होगा उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं होगी चेंजिंग, सेम ही खिलाएंगे। अच्छा, खिलाना भी सेम ही चाहिए, किसी को 2-4 मैचेस के बाद ही चेंज करना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म बहुत होता है, वो कल कहेंगे उसामा मीर ने अच्छी नहीं की, वो बिग बैश खेल के ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, इंग्लैंड में 100 बॉल्स खेल के आ रहा है, प्लेयर अच्छा है वो, लेकिन किसी ने बंदे से परफॉर्म नहीं होता, उसका दिन नहीं होता, लेकिन उसे रेगुलर चांस दो, उसके बाद आप बिल्कुल चाहे अगर नहीं परफॉर्म करो तो फिर चाहे छोड़ दो। हाँ, सही हो गया। चले जी, शादीब क्या सुना रहे हो मजीद? चलो हम कहते हैं फायदा उठाएं और कोई अच्छा सा खेलोगी तो। अच्छा, ब्रेक फिर जाना है, चले हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर शादेब से जो है वो एक अच्छा सा सॉन्ग सुनते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, ये जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि आर्टिस्टों को उस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना, आप क्या समझते हैं कि अभी यहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा कमी है जिसको बेहतर किया जा सकता है म्यूज़िक को लेकर? मुल्तान की बात ये करें, कमी लाहौर में तो काम हो रहा है, कराची में भी ऑब्वियसली काम हो रहा है, कहीं पे भी ना टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, ठीक है, मुल्तान को ले, चाहे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद, कोई किसी शहर में भी टैलेंट की कमी कहीं पे भी नहीं है। हमारे पास माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है। तो जैसे ये रैंडम मुझे मिल गया, ठीक है। हाँ। वैसे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, बल्कि मैं फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था एक कैफे में, तो जैम कर रहे थे, हम जैमिंग कर रहे थे। वहाँ पे एक आंटी आई, तो 2 आंटियाँ थी, वो बैठी, ठीक है। तो हम पैकअप कर लिया था हमने, हम जा रहे थे, तो मैं पैकअप कर लिया। तो उन्होंने मुझे कहा, वो उन्होंने पहले सुना मेरा गाना, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी, पैकअप हो गया, हम बस निकल रहे हैं। उन्होंने कहा एक रिक्वेस्ट है एक सॉन्ग की, वो कर दें प्लीज़। मैंने कहा चलें, सही है, श्योर, क्यों नहीं। मैंने सुनाया उन्हें गाना, दिल गाना था, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। अच्छा। तो उस दिनों में मेरा ये फेवरेट चल रहा था, तो मैंने ये सुना दिया। अब कहने का मकसद ये है कि जब मैंने सुनाया ना, जब मैं सुना के उन्होंने अप्रिशिएट किया काफ़ी ज़्यादा।